गाइस देखते देखते शाम हो गई है, 5 बजने वाला है इस टाइम। देख रहे हैं इतना। ये सोनभद्र का चावल है, हमारे एरिया का नहीं। 1 गिलास गाइस सब पक गया है, अच्छे से पक गया है। देख रहे हैं रोटी की बारी, तो आटा गूंथने जा रहे हैं हम। ये रहा पानी हमारा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अचानक हमें आना पड़ा रापटगंज में ड्यूटी करने के लिए, क्योंकि आज बहुत ही बड़ा पर्व है। बिहार तो बिहार, यूपी का भी सबसे बड़ा पर्व था छठी मैया का। तो अपने घर को पूरे अच्छे तरीके से हमने सजा दिया था, और काफ़ी लोग हमारे घर पे आए हुए थे, क्योंकि हमारे घर पहली बार छठ हुआ था। और उस छठ में हम थे नहीं शामिल, क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं, क्योंकि दिवाली की छुट्टी हम पहले ही ले चुके थे। तो ये लोग को घर छठ पे जाना था, जिसकी वजह से हमें आना पड़ा। छठ के 2 दिन पहले ही हम चले आए थे यहाँ पे। काफ़ी बुरा लगा, काफ़ी बुरा लगा। जान लीजिए इतना बुरा लगा कि पूछिए मत, क्योंकि घर पे सभी जगहों से लोग आ गए थे, सभी रिलेटिव आ गए थे, लेकिन हम नहीं रहे थे उसमें। और यहाँ पे आ गए, और यहाँ के लोग ड्यूटी चले गए थे। बाकी हम 2 ही लोग हैं यहाँ पे, तो हमें आना कंपलसरी हो गया था, जिसकी वजह से हम छठ में नहीं उपस्थित हुए। गजब लग रहा है। जान लीजिए इमोशन एक होता है ना, उसको आप कुछ कर नहीं सकते हैं, सिर्फ झेल सकते हैं। तो आज छठ का लास्ट डे है, और इतने प्यारे सूरज देव निकले हैं अर्घ देने के लिए। सभी लोग अपना अर्घ दे रहे होंगे। इस टाइम काफ़ी भीड़ भी होगी घाटों पर। इस टाइम हम सिटी में रापटगंज में देख रहे हैं, हर जगह मकान दिखाई दे रहा है। बड़ी बड़े घर मकान बन गए हैं। इधर है तालाब नहीं, एकदम सीधे एकदम उधर दिखाई देगा तालाब। तो यही है, सुबह का टाइम है, और आज 28 तारीख है। तो आज का अर्घ है, यानी कि लास्ट है, आज छठ पूजा का लास्ट है। कल भी शाम का हुआ था, और आज सुबह का होगा। आज लास्ट है। और घर से बात हुई थी, मम्मी से हुई थी, भैया से हुई थी, तो वो लोग बोले थे कि नहीं सभी लोग हैं, ठीक है, सब कुछ अच्छे से। और मम्मी हमें बुला भी रही थी। और सुबह के अभी 6 साढ़े 6 बज रहे हैं, और हमें नहाना है, फिर ड्यूटी भी जाना है। तो आज सोच रहे हैं कि नहा लें, क्योंकि कल बारिश हुआ था, वो भी 2 घंटे हुए थे कंटिन्यू। 2 घंटे बारिश हुआ था बहुत तेज़ में। और रात में ठंड भी बढ़ गई है, क्योंकि बारिश हुआ है तो ठंड भी बढ़ जाएगी। फिर देखेंगे तो घर जाएंगे। आज नहीं, अब चलेंगे, अब छुट्टी होगा तब चलेंगे। 4-5 तारीख कुछ घर भी चलना है हमें। तो यही हमारा छत है, यही रूम है। नीचे भैया भी हैं, वही ड्यूटी कर तुरंत आए हैं। तो अब हम लोग भोजन भी बनाएंगे, उसके पहले हम नहा लेते हैं। आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। कल शाम को तो निकले नहीं थे, लेकिन एक अनुमान था कि नहीं 4:30-5 बजे तक लोग जल्द से तालाब से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन आज धूप इतनी अच्छी निकली है कि पूछिए मत। वास्तव में सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है सुबह शाम का, तो सुबह का तो काफ़ी अच्छा लगा। शाम वाले का एकदम नहीं निकला, क्योंकि हमारी तरफ नहीं निकला। तो चलते हैं गाइस, हम नहाने चलते हैं। अब रेडी हो चुके हैं, क्योंकि कपड़े भी साफ़ करने, तो वो भी हमने कर लिया, पूरा कंप्लीट कर लिया। अब चले हम लोग सब्जी चावल और दाल बनाने के लिए। और ये आज सब्जी अच्छे से इसको साफ़ करेंगे, धोने के बाद इसकी कटिंग होगी। कटिंग करने के बाद फिर सब्जी हम लोग बनाएंगे। और दाल अच्छे से पक चुकी है, और चावल और सब्जी सिर्फ बनाना है। हल्की रोटी भी बनाएंगे हम लोग। उसके बाद हमें ड्यूटी भी जाना है। भैया रेस्ट करेंगे, क्योंकि ये रात की ड्यूटी दिए हैं, और हमारा ही काम है दोपहर में जाने का 2 बजे से। इसको साफ़ करेंगे हम लोग, उसके बाद पकाएंगे, खाएँगे, तब जाएँगे। तो फाइनली गाइस हमने कटिंग कर लिया है यहाँ पे प्याज और लहसुन अदरक, और यहाँ पे भैया पका रहे हैं अच्छे से। और ये आलू और बैगन। और कल की सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनाए थे भैया, और आज भी वही बना रहे हैं, क्योंकि कल पालक और बैगन की सब्ज़ी बनाए थे हम लोग, मिक्सचर। काफ़ी टेस्टी बना था और अच्छा भी था। रोटी और सब्ज़ी खाए थे। और आज दाल चावल और सब्ज़ी खाएंगे, और ये बनाएंगे हम। खाने के बाद ड्यूटी तुरंत चले जाएंगे। भूल गए भी, टमाटर भी काटना है। तो गाइस भाई साहब चले गए हैं नहाने के लिए, क्योंकि कल के नहाए हुए हैं, तो तुरंत नहाएंगे। तब तक हम देख लेते हैं, सब्जी वो रख कर गए हैं और बता कर गए हैं हमें कि नहीं इसको हल्के चला देना, और उसके बाद चावल भी रख देना। तो वही हम करने जा रहे हैं। देखते हैं, उसको उगार कर चलाते हैं। अभी नहीं हुआ है, कुछ नहीं है, अभी चलेगा। पक जाएगा तो फिर चावल डालेंगे, फिर रोटी भी, अभी आटा भी गूँथना है हमें। भाई सब पक गया है, अच्छे से पक गया है। देख रहे हैं, चेक करने का निंजा टेक्नोलॉजी ये है कि ये आलू पक चुकी है पूरे अच्छे से कंप्लीट। ये सोनभद्र का चावल है, हमारे एरिया का नहीं। 1 गिलास। तो भाई चावल रख लेते हैं, पक जाएगा तो फिर आपको दिखाते हैं ब्लॉग में। क्योंकि स्टैंड एक चाहिए था हमें, स्टैंड घर पर छूट गया है। यदि रहता तो हम यहीं पे खड़ी कर सब कुछ कर लेते हैं। बाहर जाना है, धोना है, फिर इसको लाकर ढक्कन लगाना है। धो कर आते हैं तो दिखाते हैं। गाय चावल की आवाज़ आने लगी। कम से कम मान लीजिए 3 सीटी देगा तब होगा। और पानी हमने कुछ बढ़ा कर डाल दिया है, साला मिस्टेक हो गया हमसे।
सूखेगा तो पक जाएगा, नहीं तो यदि पानी कम होता ना तो और लंबी सीटी देता, तो अभी पक जाएगा ये। तो गाइस अब आ गई, चावल तो हमने पका लिया है, सब्जी भी दाल भी, अब आ गया रोटी की बारी। तो आटा गूंथने जा रहे हैं हम, ये रहा पानी हमारा। तो गाइस यहाँ पे हम लोग अब अपना रोटी बनाने जा रहे हैं। भैया बेलेंगे, हम फुलाएंगे अच्छे से। यहाँ पे तवा भी रख दिए, गर्म हो गई। रोटी का मेन प्रोसेस यही होता है गाइस ना, कि आप जब पहली बार रखेंगे तावे की नीचे वाली रोटी को हल्की आंच में पकाते हैं और कम पकाते हैं, बस यही प्रोसेस है। जैसे कि हम अभी रखे हैं, पहले आया है, ठीक है, इसको हल्के पचकाएंगे, सिर्फ हल्के, कच्ची रह जाती है किनारे किनारे। तो गाइस हमारा हो गया है ब्रेकफास्ट। हम लोग कर छत पर आ गए हैं टहलने के लिए, क्योंकि कहीं जाना नहीं पड़ता है। तो अच्छे से अपना सब्जी दाल चावल रोटी सब कुछ अच्छे से बनाए थे और सुबह खा लिए। अभी 11 बज रहे हैं, तो अभी मान लीजिए 2-1:30 बजे जाएंगे हम ड्यूटी पे। तो वही छत पे आए थे, और हमारे पीछे जो देख रहे हैं यही कपड़े हमने साफ़ किया था अपना। तो निकल गए ड्यूटी के लिए, और यहाँ से वहाँ जाने में सिर्फ 2 मिनट से कम ही लगेगा, मात्र 2 मिनट से कम लगेगा, 1 मिनट 1.5 मिनट यही लगता है। आ गए गाइस ड्यूटी पे, अपने पॉइंट पे। यहीं से अब शुरुआत करते हैं। और जो पीछे देख रहे हैं यही मशीन अभी चल रही है, क्योंकि गाड़ी लगी हुई है और मौसम काफ़ी ख़राब है, बिगड़ने वाला है। बारिश कल से, जान लीजिए सुबह धूप हुआ था तो हमने कपड़ा डाल दिया था, छत पर नहा भी लिया है, लेकिन अब मौसम बिगड़ गया है। कहीं बारिश हो रही है, बारिश होने वाली है, बादल छाया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि नहीं बारिश कुछ देर में होगी ज़रूर। और ये हम खोल कर रखे हैं, क्योंकि हवा लगे, कब से मशीन एकदम हीट है ना, सुबह से चल रही है, तो हवा लगेगा तो फिर ठंडा हो जाएगी कुछ देर के लिए। तीनों दरवाज़ा एकदम खोल दिए हैं, तीनों पैनल खोल दिए हैं, कहने का मतलब हवा कहीं दिक्कत ना करे। एकदम ये गर्म है, एकदम जलता है ये टैंक ना, एकदम गर्म है। और ये हम लोग के सोने के लिए है, रात में ड्यूटी देते हैं तो इसी पे सोते हैं। मान लीजिए कंबल ला देंगे घर से, कंबल ला देते तो फिर वहीं पे सो जाते हैं आराम से। फिर जागना पड़ता है कभी कभी, दिन में तो कई बार जागते हैं, रात में तो 2-4 बार जागेंगे, उसके बाद खत्म। गाइस इस पंप पे इतना सेलिंग होता है, इतना सेलिंग होता है ना, कि ये मशीन जो चल रही है ये 24 घंटे चलती है। कितनी गाड़ी लगी है, इतनी गाड़ियाँ लगी रहती हैं साला, एकदम वहाँ तक सड़क के पुल के पास, एकदम पुल के नीचे इतनी गाड़ी यहाँ पे सेलिंग होता है काफ़ी ज़्यादा ना, प्रेशर आता है, 24 घंटे लाइट मिलती है। एलसीबी जो लगी हुई थी वो उसको आउट कर दिया हमने, दूसरी गाड़ी आ रही है। अभी देखे ना कितना भीड़ है ना, कि पूछिए मत, जिसकी वजह से आ नहीं पा रही है। तो गाइस गाड़ी लगा दी है भैया, मार दिए, टूट गया। लेटने का बैठने के लिए तो मान लीजिए चेयर है, लेटने का यही है। और ये व्यवस्था हम लोग खुद बनाए हैं, पर मान लीजिए टेम्पररली। गाइस देखते देखते शाम हो गई है, 5 बजने वाला है इस टाइम। देख रहे हैं इतना अंधेरा छा गया है, ठंड भी लगने लगी है क्योंकि बारिश हो रही है। और सबसे खास बात यह है कि हम छठ में नहीं उपस्थित हुए, सब घर पे लाइट लगा दी है, तो पूरे अच्छे से काम भी हो रहा था। लेकिन अचानक यहाँ आना पड़ा, क्योंकि जो यहाँ पे थे पहले उनको जाना था। तो गाइस अब अंधेरा हो गया, देख रहे हैं फिर से दूसरी गाड़ी लग गई है, तो इतनी भीड़ लग गई है, वहाँ तक गाड़ियाँ हैं। और ये गाड़ी आ गई तो ये गाड़ी तीसरी आ गई, जान लीजिए। पहली आए थे हम, दूसरी आउट किए, ये तीसरी लग गई। सुबह में सबसे पहले यही लगी थी, लेकिन फिर भी ये चौथे नंबर पे आ गई। और मार्केट भी आज बंद है साला, पूजा की वजह से सब्जी मिल नहीं रही है। रूम के लिए इस टाइम 8:30 हो रहा है, भैया आ गए हैं। हमारी ड्यूटी तो मान लीजिए ख़त्म होगी 10 बजे, लेकिन वो पहले ही आ गए, तो हम भी चलते हैं रूम पे। अब ये हमारा डिनर है, जो कि भैया बना कर गए थे, एकदम मस्त। सूरन की सब्जी और रोटी और चावल, ये हमारा डिनर करेंगे, और वही बना कर गए थे हम तो ड्यूटी में। तो फाइनली गाइस हमने अपना डिनर कर लिया, और बर्तन और कुकर सब कुछ साफ़ कर लिया है, पूरे अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है। तो अब करते हैं ब्लॉग को एंड। आशा करते हैं आप सभी को मेरा ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।